सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 1 रिश्ते नाते का पहला प्रकरण परिवारों की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। रिश्ते नाते। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है और उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशलक्षेम जानी। अभिवादन होता है हाथ जोड़कर नमस्कार करना, आदर सत्कार करना। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण छुए। तो इस तरह से देखो कि जमुना कहाँ रहती है, वो शहर में रहती है और उसके दादाजी गांव में रहते हैं। तो दीपावली की छुट्टियों में जमुना अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी से मिलने गांव गई थी। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड करने लगी। तो देखो खाट होता है चारपाई। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे। तो वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। दादी जी ने उसे बताया। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती और बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। तो इस तरह से देखो हम भी क्या करते हैं कि दीपावली के अगले दिन हमारे रिश्तेदारों के पास जाते हैं, हमसे जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श करते हैं और वो हमें बदले में आशीर्वाद देते हैं। तब जमुना पूरा दिन गांव में घूमी तो उसने देखा कि गांव में बहुत बड़े बड़े घर हैं। तब दादी ने क्या कहा, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। तब जमुना ने कहा, दादी जी, हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। तो देखो आपको नीचे 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये चित्र है। तो ऊपर के चित्र में देखो कि आपको माता पिता और 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि ये छोटा परिवार है। जिस घर में माता पिता और उनके बच्चे रहते हों उन्हें छोटा परिवार कहते हैं और उनमें रहने वाले सदस्यों की संख्या, लोगों की संख्या कम होती है। और नीचे जो दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है इसमें देखो कि दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उन सभी के बच्चे, ये सारे क्या मिलकर एक साथ रहते हैं। तो इसे हम बड़ा परिवार या संयुक्त परिवार, यानी सभी लोग जब मिलकर साथ रहते हैं तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो देखो इन्हीं 2 चित्रों के आधार पर कि 2 प्रश्न बनते हैं कि इस चित्र में ये परिवार छोटा परिवार है तो इसमें कितने लोग हैं, कितने सदस्य रहते हैं। तो देखो कि 1, 2, 3 और 4। तो यानी छोटे परिवार में 4 लोग हैं। और ये नीचे बड़ा परिवार है और इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक छोटा हाथ में है उसके, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो बड़े परिवार में लोगों की संख्या कितनी है, 13। तो ऐसे ही यही दोनों प्रश्न यहाँ दिए हैं। छोटे परिवार में कितने सदस्य हैं, 4 और बड़े परिवार में 13। तो ऐसे ही नीचे एक तालिका दी गई है कि नीचे दी गई तालिका में दिए गए कार्य आपके परिवार में कौन कौन करते हैं लिखिए। जैसे खाना बनाना, तो जो छोटा परिवार है उसमें खाना मम्मी बनाती है।
और बड़े परिवार में मम्मी, दादी, चाची सब मिलकर खाना बनाते हैं। तो इसी आधार पर आपके परिवार में जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जैसे खाना बनाना मम्मी करती है, बाज़ार से सामान लाने का कार्य किसी के पापा और किसी के दादाजी। तो जिनके जो काम करते हैं वो आप इस सारणी में लिखोगे। कमाई करने का काम पापा, चाचा, भाई, दादा कोई भी हो सकते हैं। खेती का कार्य दादा या पापा। और परिवार में निर्णय लेना, तो देखो कि परिवार में क्या दादाजी या घर का जो भी मुखिया होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है, वो सभी लोगों के साथ मिलकर सलाह लेकर फिर निर्णय लेते हैं। तो परिवार में निर्णय लेना सभी मिलकर लेते हैं। फिर परिवार में सदस्यों को काम बताना कि आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है। तो ये जो परिवार में सदस्यों को काम बताने का काम घर के जो बड़े सदस्य होते हैं वही करते हैं। तो इस तरह से आगे देखो कि परिवार में सदस्यों के आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका अलग अलग होती है, यानी प्रत्येक सदस्य अलग अलग काम करते हैं। सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मुखिया, जो सामान्यतः परिवार के सभी सदस्यों की सलाह से परिवार का संचालन करता है। परिवार के बाकी लोगों के सलाह से उनसे राय लेकर फिर उस परिवार को वो चलाता है। तो इससे सदस्यों को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य संपादित करने में आसानी रहती है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और स्नेह बना रहता है। आजकल पारिवारिक सदस्यों के विभिन्न कारणों से अलग अलग रहने से कई समस्याएं आने लग गई हैं। तो देखो कि जब परिवार का मुखिया परिवार के अन्य सदस्यों से सलाह लेकर परिवार का संचालन करता है और लोगों को उनकी आयु के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार काम बांट देते हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो काम करने में आसानी रहती है और साथ ही साथ परिवार के सभी लोग आपस में प्रेम से, स्नेह से रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन आजकल ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण परिवार के सदस्यों को अलग अलग या फिर कहीं दूर रहना पड़ सकता है। इसमें से कई कारण होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि किसी के बच्चों को मान लो आगे की पढ़ाई करनी है, बड़ी क्लासेस की उच्च शिक्षा के लिए, तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। किसी को रोज़गार के लिए जाना पड़ता है, किसी को व्यापार के लिए, है ना। और कई बार क्या होता है कि आर्थिक हालात भी सही नहीं होते, यानी घर में पैसे की तंगी के कारण भी काम धंधे के लिए घर के कुछ सदस्यों को दूसरी जगह जाकर भी रहना पड़ सकता है। और कई बार ऐसे होता है कि परिवारों में झगड़े के कारण भी परिवार के कुछ लोग अलग रहते हैं, और जब वो अलग रहने लगते हैं तो उन्हें कई प्रकार की समस्याएं आने लगती है। जैसे अगर एकल परिवार है तो उसमें क्या है, एक ही महिला होगी काम करने वाली, अब वो घर का काम करेगी या घर में छोटे बच्चे को अच्छे से संभाल पाएगी। और यही अगर वो छोटा बच्चा दादा दादी के साथ रहता है तो उस बच्चे को पालने में कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि घर के बड़े लोग, घर के बुजुर्ग सदस्य जो हैं वो क्या बच्चों को आसानी से पाल लेते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो इसी तरह नीचे देखिए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना है। आपका परिवार कैसा है, छोटा या बड़ा, ये आपको बताना है। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहने से क्या क्या लाभ हैं, तो देखो कि अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर रहते हैं तो उनमें आपसी प्रेम और स्नेह बना रहता है। इसके बाद देखिए आगे फिर आपको यहाँ एक सारणी दिखाई दे रही है कि आपके कौन कौन से गुण, शारीरिक लक्षण और आपकी आदतें और आपके व्यवहार आपके किस सदस्य से मिलते हैं। देखो आपको कई बार कहा होगा कि तेरा चेहरा तेरे पापा जैसा है, तेरे भाई जैसा है, तेरे बाल तो बिल्कुल तेरी मम्मी पर हैं, है ना। तो यानी कि हमारे कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारे किसी परिवार के
सदस्य से मिलते हैं। तो देखो नीचे देखिए कि सामान्यतः परिवार के सदस्यों के गुण, लक्षण, आदतें, व्यवहार आदि अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के गुणों, लक्षणों, आदतों और व्यवहार से मिलते हैं। जैसे चेहरा, तो ये होते हुए आपके लक्षण, और ये किसके जैसे हैं? तो जैसे कि आपका चेहरा पापा से मिलता है, हो सकता है किसी के मम्मी से, बुआ से, दादी से, दादा से। तो आपको अपने बारे में इस सारणी में लिखना है। आँख, तो आँख हो सकता है भाई जैसी हो, है ना? तो इस तरह से आप लिखोगे। नाक, बाल, कान, रंग, बात करना, चलना, उठना बैठना, सोना, है ना, बोलना। तो इस तरह से आप अपने गुणों के बारे में इस सारणी में लिखोगे। इसके बाद देखिए कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनके साथ आपका क्या संबंध है। तो ऐसे नीचे तालिका में लिखना है। तो यहाँ तो आप नंबर डालेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं। फिर उनका क्या नाम है। जैसे देखो नंबर 1 पर यहाँ लिख देती हूँ मैं मुकेश। तो अब ये मुकेश, इनसे आपका क्या संबंध है? तो वो आपके पापा हैं, है ना। और ऐसे ही मानो लिखा सीता, तो ये आपके इससे आपका क्या संबंध है? तो ये आपकी माता जी हैं। तो इस तरह से ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताया है, लेकिन आपके परिवार में जो व्यक्ति रहता है और उसके साथ आपका क्या संबंध है वो लिखना है। तो यहाँ पर जैसे आपके अगर दादा आपके साथ रहते हैं तो दादा का नाम और उनसे आपका संबंध दादा, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारणी भी पूरी करनी है। इसके बाद देखिए आगे कि नीचे तालिका देकर बताइए कि आप इन रिश्तों को क्या कहते हैं। यानी यहाँ पर कुछ रिश्ते हैं और उनसे हमारा क्या संबंध है, हम उन्हें क्या कहते हैं। तो जैसे नंबर 1 पर देखिए पिता के पिताजी, तो पिता के पिताजी को हम क्या कहते हैं? दादा। माँ की बहन, तो माँ की बहन को हम मौसी। पिताजी के छोटे भाई को हम चाचा, और अगर पिताजी के बड़े भाई हो तो ताऊ जी। चाचा की पत्नी क्या कहलाती है? चाची। और माँ के पिताजी को नाना जी। माँ के भाई को हम मामा। पिताजी की बहन बुआ। चाचा जी की लड़की वो बहन ही होती है। ताऊ जी का लड़का भाई। पिताजी की माता जी, तो अपने पापा की जो माँ होती है उसे हम दादी जी कहते हैं, और माँ की माता जी वो नानी जी। तो जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में जो आपसे दूर रहते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ नीचे तालिका में लिखना है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है नंबर 1 पर सतपाल सिंह, और वो उनसे आपका क्या संबंध है? दादा। और वो किस शहर या गांव में रहते हैं? तो वो हनुमानगढ़ में रहते हैं। तो इस तरह से आपको, अगर आपके कोई परिवार से दूर रहने वाले सदस्य हैं तो वहाँ उनके नाम लिखने हैं, और उनसे आपका क्या संबंध है वो यहाँ लिखना है, और वो किस शहर में या किस गांव में रहते हैं उनका नाम यहाँ लिखना है। तो इस तरह से आपको ये सारणी भी पूरी करनी है। इसके बाद देखिए कि हमने देखा कि परिवार 2 तरह के, एक छोटा परिवार और एक बड़ा परिवार। और छोटा परिवार है वो कैसा होता है कि उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, और बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। बड़े परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं और छोटे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। और परिवार के अंदर प्रत्येक सदस्य, इनकी भूमिका अलग अलग होती है। और परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य है वो क्या कहलाता है? हाँ, मुखिया। उसे हम मुखिया कहते हैं। और मुखिया क्या करता है कि परिवार के सभी सदस्यों को
कार्य है वो बांट देता है और इससे क्या है, काम करने में आसानी होती है और सभी सदस्य मिलजुल कर प्रेम के साथ एक साथ रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।